लीजिए मैडम, आपकी फाइल का पासवर्ड खत्म कर दिया। अब इसे आप ओपन कर सकती हैं। ये क्या है? इसमें अयाज साहब और उनके दोस्तों की एक वीडियो मौजूद है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा ठीक है। तुम ही मुझे दे दो। तुम अब जा सकते हो। जी थैंक यू। यार सभी लड़कियां एक जैसी होती हैं, उसमें क्या डिफरेंट होगा? मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। पार्टनर, मेरे ख्याल में तुमने जीनिया को हल्का ले लिया है। वो लड़की वाकई में आम लड़कियों की तरह नहीं है। यानी जीनिया तुम्हें पागल भी करेगी और अपने भाई से पिटवाएगी भी, है ना? क्यों शामिर? वाकई मेरे लिए जीनिया को अपने प्यार में फंसाना मुश्किल काम नहीं है। इट्स अ पीस ऑफ केक। इस काम के लिए तुम मुझसे शर्त लगा सकते हो। मुझे उसे अपनी तरफ पूरी तरह माइल करने के लिए सिर्फ 3 महीने चाहिए होंगे। 1 मिनट। हाँ हाँ, शामी डियर, ये जावियार का मशहूर गुड लक कॉइन है। अयाज साहब, इसको याद करने के लिए रिकॉर्ड कर लेते हैं। अगर तुम उस लड़की को 3 महीने में निकाह के लिए राजी कर लो तो मैं तुम्हें अपना ये गुड लक कॉइन दे दूंगा। डन है? क्या कहते हो? तो अपना कॉइन खोने के लिए तैयार हो? हाँ, ये भी खूब रही। यार मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है, जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। ख्वाब नहीं है ये, देखो हाथ में काउंसलर की तरफ से निकाह का सर्टिफिकेट है। बाहर जो पिंक कलर की कार है, क्या वो आपकी है? जी हमारी है। तो फिर दामाद साहब, ये कैसी हालत है आपकी? कीचड़ में भरे हुए हैं आप। क्या रास्ते में कोई परेशानी हुई है आपको? हाँ हुई थी, लेकिन अब सब खत्म हो गई है। हमें फौरन एक रूम चाहिए। अरे दामाद साहब, जरा आराम से। चलें, जरा जल्दी कीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी हालत बहुत खराब है। आप दोनों के नाम? अयाज डेनिसर, जीनिया डेंसर। हमारी शादी हो गई है ना अब। इस होटल का सबसे अच्छा रूम दूंगा आपको। आप लोगों का सामान गाड़ी में है? जी हाँ। आप लोग चलिए, मैं लेकर आता हूँ। थैंक यू सो मच। इसको टिप देनी होगी अब तुम्हें। थैंक यू सो मच।
हम्म 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 हाँ अच्छा, अब समझा मैं। नई दुल्हन को गोद में उठाना होगा मुझे। नहीं यार, क्या जरूरत है इसकी, वो भी किसी अजनबी के सामने। थैंक यू, आप अब जा सकते हैं। ठीक है, मैं चलता हूँ। जी कहिए मॉम। कहाँ हो तुम? नहीं बता सकता। तुमसे एक बात करनी है। क्या तुम जिनिया के साथ हो? खबर आप तक नहीं पहुंची क्या? मैंने जीने को किडनैप कर लिया है। क्या कहा? मैं अभी बहुत थका हुआ हूँ, फिर बात करूंगा मैं। एक मिनट मेरी बात सुनोगे क्या तुम? मैं जानती हूँ कि तुम हकीकत में जिनिया को नहीं चाहते। मॉम मैं सब जानती हूँ, समझ आई? अब ये पागलपन बंद करो। अगर तुम जीत भी गए अयाज तो क्या कर लोगे आखिर? मुझे तो उस लड़की पर अफसोस हो रहा है अयाज। कुछ तो सोचो जरा। मॉम मैं इस वक्त आपकी बात नहीं सुनना चाहता, बंद कर रहा हूँ मैं फोन। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी जाया नहीं करने दूंगी। अयाज, तुम्हारी मॉम क्या कह रही थी? मुझे आवाज आ रही थी उनकी। मॉम है ना, ऐसे ही बात करती हैं, तुम्हें तो मालूम है। कोई राज की बात तो नहीं है ना? नो। तुम सोचो थोड़ा, बाद में अगर मुझे कुछ ऐसा वैसा पता चला तो? मेरी जान,
मेरी प्यारी बीवी, ऐसा कुछ भी नहीं है। यार मुझे जरा अपना मोबाइल देना, मुझे फोन करना है। और कितनी देर बाथरूम में बैठी रहूंगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यार सीनिया पागल हो गई हो क्या? निकलो बाथरूम से। उफ, कैसे निकलूं? अच्छा फील नहीं कर रही हूँ मैं। तो कह दो ना उसे। जीनिया, तुम ठीक तो हो? अंदर कोई मसला तो नहीं है? हाँ, ठीक हूँ, आ रही हूँ। अच्छा मैं बंद कर रही हूँ फोन, बाद में बात करती हूँ। चलो ठीक है, टेक केयर। हाँ, बाय बाय। ओके, फाइनली। देखो तुम्हारे पहनने के लिए कुछ लाया। अरे कहाँ से लाए तुम ये सब? हाँ, शादी हो गई तो अपनी काबिलियत खोई नहीं है। मैं अयाज डांसर हूं, ढूंढ लेता हूं। बैठो ना, तुम्हारे बाल बना देता हूं। नहीं यार, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं बाद में ऐसे ही बांध लूंगी। हेयर ब्रश भी है। ये वही चीजें हैं ना जो हमने साथ में खरीदी थी। और क्या है इस बैग में? जरूरत की हर चीज मौजूद है। ये कपड़े भी इसी में थे ना? बहुत चालाक हो तुम अयाज, ऊपर से कहते हो कि मेरी काबिलियत है ये। चलो बैठो। अयाज, अयाज, मैं अपने बाल सुखा लूं क्या पहले? अभी ऐसे गीले बालों में बीमार न पड़ जाऊं मैं कहीं। और हाँ, इसके बाद ऐसा करते हैं, किसी अच्छी सी जगह चल के खाना खा लेते हैं। और वैसे भी हम लोग यहाँ बैठने के लिए थोड़ी आए हैं, घूमेंगे ना। यार बाथरूम का प्लग काम नहीं कर रहा है। यहाँ कोई स्विच है तो उसमें ट्राई करते हैं। लाओ यहां लगा देते हैं। अयाज, ये क्या किया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया, खुद ही ऑफ हो गई। शॉर्ट सर्किट हो गया शायद। तुम परेशान ना हो, मैं रिसेप्शन से मालूम करके आता हूं। आज की मेरी एक्टिंग तुम्हें कैसी लगी एमरे? अच्छी फुटबॉल खेली ना मैंने, आखिरी गोल ऐसे मारा मैंने। सच कहा तुमने, दिल टूटने के बाद जैसे कोई टैलेंट आ गया। मुझे पसंद आई, बहुत ही जानदार परफॉर्मेंस थी भाई। और वो गोल हो गया। अब दोबारा याद क्यों दिला रहे हो यार? अच्छा खासा भूल गए थे, फिर से मूड खराब कर दिया। तुम दोनों का इंतजार कर रहे थे। क्या वाकई फिजा मैडम?
ये जो हाथ की घड़ी है, इसे तुमने तोड़ नहीं दिया था? जहां तक मुझे याद है हमारे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। हाँ, लेकिन गलती का अंदाजा हो गया था, इसलिए हमने जाके नहीं खरीद ली। अब कोई भी ताकत इसे हमसे अलग नहीं कर सकती। ये 100 रुपए वाली घड़ी से हमारा दिल खुश हो जाएगा। कहीं तुम दोनों ये तो नहीं समझ रही? कौन से 100 रुपए? एक 40,000 की है, 40,000। तुमने अभी 100 रुपए क्यों कहा? क्या तुम दोनों पागल हो गई हो? दरअसल हमने वो घड़ियां फुटपाथ से 100 रुपए की ली थी और तुम दोनों ने जाकर इन सस्ती सी घड़ियों को 40,000 की एक एक घड़ी खरीदी है। खुदा का वास्ता है, कह दो कि तुम लोग मजाक कर रहे हो ये बात। एमरे, ये हार्ट अटैक लेफ्ट साइड से शुरू होता है ना? हाँ, फिजा, जल्दी से मुझे हैमर ला कर दो। हटो हटो। रुक जाओ सिबिल, हरगिज नहीं तोड़ना इस घड़ी को, बिल्कुल नहीं सिबिल। देखो देखो, ये अभी बिल्कुल नई घड़ी, अगर हम चाहे तो उसको वापस भी कर सकते। दिमाग यूज करो। मैं इस हैमर से घड़ी नहीं तोड़ूंगी, शमी का सर तोड़ूंगी मैं। ऐसा नहीं करना एक बिल्कुल। मिनट, हम इस मसले का हल ये लो। निकाल सकते हैं। एक मिनट, मेरी बात तो सुनो। एक मिनट सिबिल, इससे तुम्हें कोई बता फायदा दूं। नहीं होगा, रुक जाओ। क्या तुम्हें मुझ पे गुस्सा नहीं? नहीं, मुझे तुम पे गुस्सा नहीं है, बल्कि ये घड़ी इतनी महंगी नहीं खरीदी तुमने। ये सुन के मुझे बहुत खुशी हुई। मेरा सबसे कीमती तोहफा तुम हो। रिपेयरिंग के लिए इलेक्ट्रिशियन का इंतजार कर रहे हैं। जनरेटर नहीं है यहाँ। लोगों में से एक एक करके जाना शुरू हो गए हैं। अगर ऐसा ही रहा तो सिर्फ हम ही रह जाएंगे यहाँ। हम जिस होटल में जाते हैं वहाँ ऐसा ही होता है। वैसे भी मैं असल में इससे भी ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी। जैसे देखो, उन कैंडल्स से उन पर्दों पर आग लग जाती, इसके बाद पर्दों से होटल में, और होटल से आग निकल के गाँव में लग जाती। यानी एक से बढ़कर एक कयामत जो कभी खत्म ना हो। दुनिया भी जल जाए तो परवाह नहीं है। यहाँ कितना अच्छा लग रहा है ना, मैं तो सारी रात यहाँ बैठ सकती हूँ। अब इतना भी नहीं। लाइट ठीक हो जाए तो हम रूम में चलेंगे। सर, आपकी ड्रिंक्स जैसा कि आपने कहा था। थैंक यू सो मच। लेकिन अगर हम नहीं पिए तो? हाँ, दे दे प्लीज, रख दे। बहुत शुक्रिया, मुझे जरूरत थी अभी इसकी। ये वाला ड्रेस इस कपड़े से बना सकते हैं, ये भी ऐसा ही है। हाँ, लेकिन इसमें ये डिजाइन नहीं होगा। मेहमद, तुम्हारा दिमाग कहाँ है? यहाँ नहीं हो तुम। क्या सोच रहे हो तुम? बेटे का सोच रहा हूं मैं। अरे, तुम्हारा बेटा भी है? बहुत हैरत हुई मुझे। हेलो। समझ गया, ठीक है। मुझे एक जरूरी काम है, 1 घंटे तक आ जाऊंगा। तुम मजीद काम करोगी क्या? मालूम नहीं, अगर मेरा मूड हुआ तो।
बच्चों जैसी हो तुम। हाँ, सही कहा। ऐसे अकेले हम दोनों ही बच्चों की तरह हैं। ऐसे तो नहीं होना था ना अयाज। अभी तो चेरी का मौसम आना था। साहिल पर नंगे पांव घूमना था हमें। हमारे सारे अपने हमारे साथ होने थे ना। देखो, मोहब्बत के लिए इतनी जंग करो, सबको अपने खिलाफ कर लो, बाद में एक अजनबी गांव में यूं अकेले शादी कर लो, जैसे हमारा कोई अपना है ही नहीं। क्या उन्हें भी किडनैप करता मैं? अच्छा आइडिया है असल में। ये लो, कॉल कर लो मॉम को, उनकी आवाज सुन लो। हाँ। अयाज, तुम दोनों ठीक हो ना? हाँ मम्मा। बेटी, ठीक हो ना तुम? कहाँ हो तुम दोनों? बहुत दूर है हम। मम्मा, शादी कर ली हमने। अच्छा, मुबारक हो बेटी। तुम दोनों हमेशा खुश रहना मेरी प्यारी बच्ची। काश कि आप भी यहाँ पर होती मम्मा। जैम को भी देख सकती मैं। ये सब कुछ जो हुआ उसका सोचा भी नहीं था। क्या कर सकते हैं बेटी, किस्मत में यही था। देखो, तुम उदास नहीं होना, ठीक है ना? तुम जब यहाँ वापस आओगी तो हम शादी की सारी रसूमात कर लेंगे फिर से, अगर तुम चाहो तो। कितना अच्छा हुआ, जिसको तुमने चाहा वो तुम्हारा हुआ। और क्या चाहिए तुम्हें? हो गए हैं। मैं इसके पास हूँ मिराल मॉम। जज्बाती हो गई है थोड़ा सा, आप परेशान ना हो। अयाज, मेरे प्यारे बेटे, देखो आज के बाद मेरी बेटी तुम्हारी अमानत में है। तुम इसके शौहर हो, इसकी हिफाजत करोगे तुम। मुझे वाकई इसमें कोई शक नहीं है। थैंक यू मिराल मॉम। मेरी जान, मेरी प्यारी बीवी, देखो जब वापस जाएंगे तो खूबसूरत सा जोड़ा पहनोगी तुम। तुम्हारे जितने भी ख्वाब हैं सब पूरे करूंगा मैं, प्रॉमिस। लेकिन चलो अब रूम में चलते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि रूम ठंडा हो रहा होगा। कोई जरूरत नहीं है। क्या कहते हो? तो अपना कॉइन खोने के लिए तैयार हो? हाँ, ये भी खूब रही। क्या दोबारा देखोगे? जरूरत नहीं। वैसे समझ नहीं आ रहा मुझे क्यों दिखा रही हैं? क्या तुम देख नहीं रहे? वो एक शर्त के लिए जीनिया से शादी कर रहा है। वो दोनों की जिंदगी बर्बाद कर देगा। असल में तुम नहीं देख रही हो ना। ठीक है, हो सकता है शुरू में इसी वजह से करीब हुआ होगा वो जीनिया से। वो दोनों एक दूसरे को दीवानों की तरह चाहते हैं। अगर ये गलत फहमी हुई तो? वो अलग नहीं हो सकते। ऐसा करने के लिए किसी में भी ताकत नहीं। हमसे भी ज्यादा मजबूत मोहब्बत है उन दोनों की। हर रुकावट को हटाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। ये भी किसी को मालूम नहीं। अयाज भी अपने बाप की तरह एक वक्त आएगा कि हार मान जाएगा। कह देगा कि ये सब कुछ एक खेल था और पीछे मुड़कर देखे बगैर चला जाएगा। शुक्र है कि हमारा बेटा हम दोनों जैसा बिल्कुल नहीं। कहानी खत्म हो गई क्या? अब रूम में चल। खत्म नहीं हुई। एक दफा का जिक्र है कि एक जमाने में एक महल के साथ एक झोपड़ी थी। मेरी जान,
एक रात में कितनी कहानियां सुनाओगे तुम मुझे? यार मेरा मूड नहीं खराब करो ना तुम। उस झोपड़ी में एक लड़का भी रहता था। उसकी माँ हमेशा उसे समझाती थी कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो अलादीन के चिराग को उस वक्त इस्तेमाल करना। देखना इस चिराग में से एक जिन निकलेगा और वो तुमसे पूछेगा कि तुम्हारे दिल की क्या ख्वाहिश है। फिर तुम्हारे दिल में जो भी आए तुम उससे मांग लेना और वो तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा कर देगा। नींद आ गई है क्या तुम्हें? बिल्कुल नहीं आई। हाँ जारी रखते हैं फिर हम अपनी कहानी को। जैसे ही वो जिन चिराग से बाहर निकला तो शहजादे की आंखें खुल गईं। क्या अभी तक नींद नहीं आई है तुम्हें? तुम्हें भी आज नींद नहीं आनी है शायद। मेरे पास तो अब कहानियां भी खत्म हो गई हैं। क्या सुनाऊंगी मैं तुम्हें? क्या कहा मेरी जान? कुछ नहीं कहा है, पता नहीं क्या कह रही थी मैं। एक घर में। हाँ अच्छा खैर, घर का दरवाजा खुलते ही घर में क्या देखते हैं? हर तरफ जवाहिर, सोना, हीरे और बहुत सारी चीजें भी थी। उसने वो सब कुछ पहले नहीं देखा था। और फिर तुम्हें पता है कि क्या हुआ? और फिर उस लड़के ने एक बार दोबारा उस चिराग को हिलाया। किसी फिल्म का सीन है ना ये? कहानियां खत्म हो गई तो तुमने फिल्म शुरू कर दी। तुमने ये फिल्म देखी हुई है क्या? मेरी जान, मेरे साथ अकेले रहने से डर रही हो क्या? अयाज क्या वास्ता है इन बातों का इससे? क्या हम पहले कभी अकेले नहीं थे? तो फिर ठीक है जीनिया, अब हम अपने रूम में चलते हैं, सो जाते हैं प्लीज। अच्छा ठीक है। नहीं अभी नहीं, क्योंकि अभी हमने डांस नहीं किया ना डार्लिंग। डांस करेंगे पहले। म्यूजिक ऑन करो ना, मैं डांस करना चाहती हूँ। तुमने झगड़ा करवाना है क्या? मैं होटल में म्यूजिक कहाँ से लाऊंगा अभी? आयास तुम टैलेंटेड आयास हो, यानी तुम्हारे लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है ना। ठीक है, इंतजार करो यार। मेरे लिए जीनिया को अपने प्यार में फंसाना मुश्किल काम नहीं है। इट्स अ पीस ऑफ केक। इस काम के लिए तुम मुझसे शर्त लगा सकते हो। मुझे उसे अपनी तरफ पूरी तरह माइल करने के लिए सिर्फ 3 महीने चाहिए होंगे। एक मिनट। हाँ, ये जावियार का मशहूर गुड लक पॉइंट है अयाज साहब। Sadece ikimiz yolumuzda. मेरा पाँव दबा दिया। निकाह के वक्त दबाना था ना जानू, तो अब दबा दिया मैंने। रस्म है ये। Kalpteki başına olmasan yanımda, olmasa senden bir parça. Nasıl yaşar ki bu kalp tek başına? अयाज होश में आ जाओ, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर तुमने अपना इरादा नहीं बदला तो मैं जीनिया को ये वीडियो सेंड करने पर मजबूर हो जाऊंगी।
अयाज और जिनिया, जी बिल्कुल। आपने आज काउंसलर के पास निकाह किया है? जी बिल्कुल, उन्होंने ही हमारी शादी करवाई है। देखो जरा उस पागल को। ऑफिसर, देख लिया ना आपने, फिर से उसने वही किया। किसने क्या कर दिया? देखे, मैं आपको बताती हूँ। आज जिसने आपकी शादी करवाई है वो दरअसल एक पागल है। मेरा भाई है वो, हलुक निजाती। अब मैं कुछ समझा नहीं वैसे। इस गांव का पुराना काउंसलर था वो, लेकिन जब मैं काउंसलर बनी तो उससे ये बात गवारा नहीं हुई। उसका ये मानना था कि एक औरत काउंसलर नहीं बन सकती। बचपन में भी हमेशा मुझे बहुत कमतर समझता था वो, और आज भी अपने आप को काउंसलर कहता है। हॉस्पिटल में भी रहकर आ गया है। हम समझे ठीक हो गया, लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं हुआ अभी तक। क्या कह रही हैं आप? क्या अभी हमारी शादी नहीं हुई? पढ़े लिखे लगते हैं आप दोनों। क्या बिल्कुल भी शक नहीं हुआ आपको? शादी का एक सिस्टम होता है, मेडिकल चेकअप होता है, पिक्चर्स दी जाती हैं। यार, उसने हमें कहा था कि वो बाद में सब कुछ हैंडल कर लेगा। उसने हमें एक कार्ड भी दिया था, बताओ इन्हें। आपके पास जो कार्ड है वो किसी काम का नहीं। आप हमारे साथ नीचे चलें प्लीज, आपका बयान लेना है हमें। ठीक है, चेंज करके आता हूँ मैं। हम लोग बेवकूफ बन गए। वो बंदा पागल था। इसका मतलब जब इंसान इतना चाहे तो यकीन कर लेता है। देखा, मैंने कहा था ना कि भागते नहीं हैं। मैं उन्हें किसी भी तरह कायल कर लेती। शादी भी नहीं हुई हमारी, बिला वजह भागे। यूं ही घर वालों को भी नाराज किया। मंगनी करके आए थे, मंगनी में ही जा रहे हैं। ठीक है, वो उदास मत हो। जो होना था हो गया। अब तुम यहाँ वेट करो, मैं देख के आता हूँ जरा नीचे। आपको उसको देखकर जरा सा भी शक नहीं हुआ? यानी जब उसने हमें गेस्ट बनाया तो बिल्कुल भी शक नहीं हुआ। भला मैं आपसे क्यों झूठ बोलूंगा? आप देख रहे हैं ऑफिसर, हर आने जाने वाले को मेहमान बना लेता है। उस पागल का आप कुछ करना ही होगा। आप ठहरे, पहले हम इनका बयान ले लें। अयाज, मेरा मैसेज मिल गया? देखो मेरी बात सुनो। मैं अना मैम, जीनिया हूँ मैं। अच्छा, अयाज कहाँ है? थोड़ी देर में आ जाएगा। कोई खास बात थी? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। बस मैसेज पढ़ ले, काफी है। ठीक है, मैं बता दूंगी। मैं बताती हूँ आपको। उस पागल ने मेरा पूरा ऑफिस अपने कब्जे में लेकर कीचड़ में भर दिया है। अब आप ही बताइए क्या किया जाए उसके साथ। खैर, इन साहब को
ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, मालूम है इनको धोखा हुआ है। आप प्लीज यहां पर साइन कर दें। आप उदास ना हो, अगर चाहें तो कल फिर से निकाह करवा देते हैं आपका, इतनी परेशानी की बात नहीं। क्या वाकई में? जीनिया को भी बहुत खुशी होगी, उसे बहुत शौक लगा है। जी बिल्कुल, ये हमारी ड्यूटी है। मेरे भाई की वजह से ये सब कुछ हुआ है। कल आपका ये मसला मैं हल कर दूंगी, आप फिक्र ना करें। इंसान इस वक्त क्यों मैसेज करेगा? जरूर कोई अहम बात होगी। अरे जीने छोड़ दो ना, जाने भी दो अब। सोचो ही नहीं, कैसे नहीं सोचूं मैं। नहीं पढ़ूंगी तो पागल हो जाऊंगी। लेकिन अगर अयाज को पता चल गया? अरे कैसे पता लगेगा? पढ़ ही लेती हूँ, ऐसे परेशान होने से तो अच्छा है। अयाज प्लीज अपने आप को संभालो। अयाज होश में आ जाओ, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर तुमने अपना इरादा नहीं बदला तो मैं जीनिया को ये वीडियो सेंड करने पर मजबूर हो जाऊंगी। क्या होगा इस वीडियो में आखिर? हाय, इसमें कोई ऐसी वैसी बात ना निकले अब। उफ, पता नहीं क्या होगा। यार सभी लड़कियां एक जैसी होती हैं, उसमें क्या डिफरेंट होगा? मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। पार्टनर, मेरे ख्याल में तुमने जीनिया को हल्का ले लिया है। वो लड़की वाकई में आम लड़कियों की तरह नहीं है। यानी जीनिया तुम्हें पागल भी करेगी और अपने भाई से पिटवाएगी भी, है ना? क्यों शामिर? वाकई मेरे लिए जीनिया को अपने प्यार में फंसाना मुश्किल काम नहीं है। इट्स अ पीस ऑफ केक। इस काम के लिए तुम मुझसे शर्त लगा सकते हो। मुझे उसे अपनी तरफ पूरी तरह माइल करने के लिए सिर्फ 3 महीने चाहिए होंगे। 1 मिनट। हाँ, शामी डियर, ये जावियार का मशहूर गुड लक कॉइन है। अगर तुम उस लड़की को 3 महीने में निकाह के लिए राजी कर लो तो मैं तुम्हें अपना ये गुड लक कॉइन दे दूंगा। डन है? क्या कहते हो? तो अपना कॉइन खोने के लिए तैयार हो? हाँ, ये भी खूब रही। क्या हुआ, डर गए? और मैं तुम्हें ये कॉइन दे दूंगा। मैंने पहले रोकी थी।